जी हाँ विद्यार्थियों, जैसा कि आप पेपर की बहुत मांग कर रहे थे कि सर जो हमारा कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है वह आप कैसे ना कैसे करके लेके आइए, क्योंकि हम विज्ञान का पेपर अन्य यूट्यूब चैनल पर देखते हैं और वहाँ पर बाद में देखते हैं तो उसमें से एक प्रश्न भी नहीं आता है। तो सर आप कैसे ना कैसे करके जो हमारा रियल पेपर है वह कैसे भी करके आप उपलब्ध करा दीजिए। तो विद्यार्थियों को यहाँ पर मैं सलाह के तौर पर कहना चाहूँगा कि पेपर तो मेरे पास आ चुका है। मैंने उस पेपर को क्या करा कि पूरा की पूरा पेपर को यहाँ पे पूरा अपने पेन की मदद से नोट डाउन कर लिया है। पर यहाँ पर सलाह के तौर पर विद्यार्थियों को एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको तैयारी पूरी रखना है तो यहाँ पर हमने पहले वायरल पेपर की वीडियो बनाई थी जिसका नाम सेट ए था, दूसरे वायरल वीडियो पेपर की वीडियो बनाई थी जिसका सेट बी था पेपर का नाम, और तीसरे वायरल पेपर की वीडियो बनाई थी जिसका नाम था सेट सी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने तीनों पेपरों की लिंक दे रखी है। तो अगर आप उन तीनों पेपरों की वीडियो को देख लेते और केवल इस पेपर को लगा लेते तो मैं यहाँ पे गारंटी ले रहा हूँ कि 100% प्रश्न आपको पेपर में इसी में से देखने को मिलने वाले हैं। तो डायरेक्ट अब ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। तो पेपर का सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है क्या है, मैं आपको बता दूँ सीधा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखेंगे, वारेन हैंगिस्टन, क्लाइव, डलहौजी, रॉबर्ट। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वारेन हैंगिस्टन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशे से क्या अभिप्राय है, चाय, कपास, पटसन या चावल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना पटसन हो जाएगा। पटसन को जूट भी बोलते हैं। तो ऐसा भी आता है कि किसको सुनहरा रेशा कहते हैं, किस चीज़ को सुनहरा रेशा कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। तो ठीक, जूट को किस नाम से जाना जाता है, इस तरह से ही पूछा जा सकता है। तो सुनहरा रेशा और 4 अलग अपने मन से ऑप्शन बना देंगे, तो इस तरह से भी घुमा के ही पूछ सकता है, क्योंकि आजकल के पेपर में यहाँ पर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 4। तो सीधी सी बात है 6 होते हैं अपने मौलिक अधिकार। अब ऐसा ही पूछा जा सकता है कि एक अधिकार कौन सा हटा दिया गया है। तो जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। और यहाँ पे मौलिक अधिकार तो है, मौलिक कर्तव्यों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उन्हें भी आप याद करें कि मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, 10 होते हैं अपने। अब आगे चलते हैं। तो कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। अब यहाँ पे एक और ऐसा ही प्रश्न आता है यहीं से ही, कौन सा ऐसा उद्योग है जो कि आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा होता है, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग होता है, जबकि सनराइज उद्योग कौन सा होता है, सूचना प्रौद्योगिकी। लेवा हिमालय। ठीक, स्पेस देकर सर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हिमालय सर भी सर्च करेंगे तो जो पेपर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो ठीक यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पर एक वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे, थोड़ा इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेपर है वो आपको यहाँ पर रिटर्न में मिल जाएगा, परंतु पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा मिलेगा कि पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ पर क्लिक करते ही सीधा आप पेपर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला पेपर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। तो वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ठीक, वे असमाप्य होते हैं या उनका वितरण असमान होता है। तो वे असमाप्य होते हैं, समाप्त नहीं होते। ठीक है, ऐसे ठीक है, तो वे समाप्त नहीं होते। जो ये कथन क्या है, वो समाप्त हो जाते हैं, सीधी सी बात है। तो ये कथन क्या है अपना, गलत है। अब भोजन का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भोजन का अधिकार है, भोजन किस अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि डलहौजी का सिद्धांत क्या था। तो विलय, फूट डालो, शासन करो या ये सभी। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि डलहौजी का सिद्धांत था, तो विलय भी है, ये भी आपको याद रखना है, फूट डालो भी याद रखना है, शासन करो, ये तीनों ही थे, मतलब सब कुछ ये ऑप्शन है। तो आप ये सभी पहले याद कर लें, क्योंकि ऑप्शन कुछ भी रख के दे सकते हैं। पहले में विलय दे दे और इसमें फूट डालो नहीं लिखे और कुछ लिख दे, तो आपको विलय भी याद रखना है, फूट डालो भी याद रखना है, शासन करो भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। क्या, ये सभी अपना हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यापार और बैंकिंग किस क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या ये सभी। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो जो व्यापार और बैंकिंग आते हैं ना, ठीक, वो किस क्षेत्र में आते हैं मैं आपको बताऊँ।
ठीक, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। कौन से क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र। ऐसा भी आता है कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कौन से? सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और व्यापार और बैंकिंग भी किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये आपको तैयार रखना है। और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, यह किस उद्योग के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो जो जो टोकरी बनाना, छोटी मोटी चीज़ें बनाना है, ये कुटीर उद्योग में आती है। कौन सी? कुटीर उद्योग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को कौन प्रताड़ित करता है? तो हिंदू समुदाय, गैर मुसलमान समुदाय या ये दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैर मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान करते हैं। यह इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे पेपर में आपको मैंने पूरा नोट डाउन करा था, तो यहाँ पे उस पर लिखा था कि लघुत्तरी प्रश्न 11 से 20 तक। तो 11 से 20 तक आपको लघुत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं? यहाँ पे मौलिक अधिकार की भी परिभाषा याद करके जाना है, मौलिक कर्तव्य की भी परिभाषा याद करके जाना है। और इन दोनों की विशेषता, मौलिक अधिकार की विशेषता, मौलिक कर्तव्य की विशेषता भी याद करना है आपको। अब ठीक, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इनका संरक्षण के उपाय। ठीक, इनका और वह क्या पूछेंगे आपसे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में आपको अंतर बताना है। तो ये सभी आप याद कर लें। ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन से वह 3-4 क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, आपको खुद पता होगा। अब जनसंख्या संगठन, ठीक, और जनसंख्या पिरामिड में अंतर बताना है। तो जनसंख्या संगठन की परिभाषा पूछेंगे और जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं, ऐसे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं और जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं केवल एक एक करके, और या फिर अगर दोनों में पूछेंगे दोनों को अंतर के रूप में पूछते हैं। ठीक, सहायक संधि क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहायक संधि क्या थी, इसकी विशेषताएं लिखो, ये आप भूल कर भी ना छोड़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, रैयत नील की खेती क्यों कतरा रहे थे? बताइए कि महलवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से कैसे भिन्न थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप भूलकर भी ना छोड़ें, पेपर का ही क्वेश्चन है, तो इसे तो आपको छोड़ना ही नहीं है। सदाबहार वन और पर्णपाती वन, ये लिखवा के ले लो, यह प्रश्न 100% पेपर में रखा मिलने वाला है। सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर। बताइए कि जल संसाधन को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है इससे। तो आप जल संसाधन को किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? सीधी सी बात है, वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से, जल का सदुपयोग करके, जल को ऐसे स्थान पर डायरेक्ट नहा बहना चाहिए, है ना, तो जिससे जल का दुरुपयोग हो। तो इस तरह से भी आप जल का किस प्रकार से बचाया जा सकता है उसको भी याद करेंगे। और जो वन है, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, उनमें अंतर भी आप याद करके जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 100% रखें आने की संभावना इस प्रश्न की ज़्यादा होती है। दावा नल के कोई 3 कारण बताना है। दावा नल क्या होता है कि जंगलों में लगने वाली जो आग होती है उसे दावा नल कहते हैं। तो क्या होता है कि अधिक तापमान, वहाँ का गर्मी ज़्यादा होने के कारण जंगलों में आग लग जाती है। तो मेन कारण इसका यही होता है। तो दावा नल के 3 कारण बताना है। भूसंकलन को रोकने के उपाय, यह क्वेश्चन इससे अलग है। तो दावा नल के 3 कारण आपको बताना है, भूसंकलन को रोकने के उपाय भी आपको याद करके जाना है। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स से आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि न्यायपालिका के कार्य बताइए। ये आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा, गूगल पे आप सर्च कर लेना, न्यायपालिका के कार्य बताइए कि हमें कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, कानून की ज़रूरत वाला। तो न्यायपालिका के कार्य आप भूलकर भी ना छोड़ें। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, जन सुविधाएँ क्या होती हैं? जन सुविधाएँ मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए? तो इसको आप भूलकर ना छोड़ें, ये भी आप कर लें ढंग से। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है पेपर का कि उद्योग शब्द का अर्थ बताइए कि उद्योग किसे कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो उसे भी आप याद करके जाए, छोड़े नहीं। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर, ये आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। और ठीक, यहाँ पे उद्योग से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। और ठीक, मुंबई में वस्त्र ज़्यादा निर्माण क्यों होता है? मुंबई में वस्त्र वाला एक क्वेश्चन आता है, तो वो हमने दूसरे सेट में रख दिया था, तो उसे भी आप याद करके जाएं, क्योंकि उद्योग से यही 3-4 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट अपना पेपर का इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आता है, तो अपन जरा उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? वह कि योजना आयोग, तो क्वेश्चन है योजना आयोग की क्या भूमिका थी? नव स्वाधीन भारत के समय कौन सी 3 समस्या थी? आज़ादी के बाद भी अंग्रेजों क्यों जारी थी? आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी क्यों जारी थी? यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चन है। योजना आयोग की क्या भूमिका थी, ये तो आपको तैयार करके जाना है। ठीक,
नव स्वाधीन भारत के सामने कौन सी 3 समस्या थी, ये आपको बताना है। और यह क्वेश्चन अलग है, आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी क्यों जारी थी। तो आजकल पेपर में कुछ इसी तरह से एक साथ क्वेश्चनों को जोड़कर एक प्रश्न तैयार किया जा रहा है, तो ऐसा ही पेपर आ रहा है। तो मैंने इसी तरह से यहाँ पे हाल की हाल इस क्वेश्चन को नोट करा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विशहरीकरण की परिभाषा आपको याद करके जाना है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी आपको बताना है। किस कारण से बंगाल में नील उत्पादन धराशायी हो गया, तो इसका आपको मेन कारण बताना है। अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रश्न आता है। आगे का अगला प्रश्न क्या है, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, हमारे संविधान में आपको बताना है। हमारे संविधान में अनेकता में भी एकता, अनेकता में भी एकता के दर्शन होते हैं, इसके कारण आपको बताना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोही को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। तो यह जो क्वेश्चन है इसे आप ढंग से तैयार कर लें, क्योंकि पूरा मैंने पेपर के क्वेश्चन थे वह नोट कर लिए थे। तो हाल की हाल क्या है, अब विद्यार्थियों को मैंने बता दिए। तो क्या क्या है, ड्यूटी मेरी पेपर में लगी रहती है। तो कौन से प्रश्न आते हैं कौन से नहीं, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मेरी ड्यूटी लगी रहती है। मैं आपको बताऊँ सेंटर पे, तो मेरे को पता है कि कैसे क्या पेपर आते हैं। तो मुझे पहले मतलब जानकारी हो जाती है, मतलब पेपर नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट जो है, मतलब क्वेश्चन है वो सब पहले ही अनुमान मेरा अच्छा है। तो वही प्रश्न मैंने विज्ञान के पेपर में ही बताए थे, तो वही प्रश्न आए थे। क्योंकि अनुभव मेरा काफ़ी तगड़ा है, इसी चक्कर में मैं जो प्रश्न बताता हूँ विद्यार्थियों को वही रखे मिलते हैं। तो इसके लिए पहले आपको करना क्या होगा, या तो आपको वीडियो लगाना होगा, और ये पहले दूसरा तीसरा जो पहले तीन पेपर इससे पहले जो अपलोड किए उनको भी आपको तैयार करना होगा। तो यदि आप इन तीनों को लगा लेंगे और यह जो पेपर है, जो वीडियो आपने देखी है उसको लगा लेंगे, तो यहाँ पे अब आपको पेपर में 100% इसी में से इन चारों पेपरों से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ठीक, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।